एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था रिलेशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के बारे में, और इस सेकंड वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के बारे में। ओके, तो चलिए पूरी की पूरी ब्रांचेस को मैंने यहाँ पे अच्छे से थियोरेटिकल पार्ट लिख दिया है और ये इसी डायग्राम से हम पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस कैसे बनती है। तो देखिए टोटल हमें पता है कि 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में से निकलेगी एक ब्रांच, सेकंड पार्ट में से निकलेगी 2 ब्रांचेस और थर्ड पार्ट में से निकलेगी 3 ब्रांचेस। ओके, तो कौन कौन सी ब्रांचेस है वो हम देख लेते हैं। देखिए तो फर्स्ट पार्ट से निकलती है हमारी सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। सेकंड पार्ट से निकलेगी 2 ब्रांचेस, कौन कौन सी, थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी। थर्ड पार्ट से निकलती है 3 ब्रांचेस, कौन कौन सी, सबस्केप्युलर आर्टरी एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो ये हो गई टोटल 6 ब्रांचेस जो एक्सिलरी आर्टरी की है। तो चलिए बारी बारी से हम सभी आर्टरी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। तो इट इज अ वेरी स्मॉल ब्रांच ऑफ फर्स्ट पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट की सबसे छोटी ब्रांच है। ओके, कौन, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। तो देखिए ये वाली, ये है हमारी सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। इट रन्स डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली, passes between the two pectoralis muscle. Okay, it runs downwards, forward means के आगे की तरफ, एंड थोड़ी सी मीडियली बिटवीन द टू पेक्टोरालिस मसल, मतलब कि कौन कौन से टू, पेक्टोरालिस माइनर और पेक्टोरालिस मेजर के बीच में पास होती है। किस तरह से, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली, एंड इट एंड्स बाय द सप्लाइंग दिस मसल एंड थोरेसिक वॉल, और एंड हो जाती है किसमें, बाय सप्लाइंग द पेक्टोरालिस मसल एंड थोरेसिक वॉल। ओके, तो ये हो गई सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी के बारे में। नेक्स्ट है हमारी थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी। थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. It emerges at a upper border of pectoralis minor and pierces the clavipectoral fascia and gives 4 terminal branches. मतलब कि जो थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, एट द अपर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरालिस माइनर। ये है, देखिए ये है हमारी थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी जो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स करने के बाद 4 ब्रांचेस देती है। कौन कौन सी, ए बी सी डी। कौन कौन सी, ए बी सी डी। फर्स्ट है हमारी एक्रोमियल ब्रांच, ब्रिस्ट को देने सप्लाई करने वाली ब्रांच मीन्स पेक्टोरल ब्रांच। देन है क्लेविकुलर ब्रांच और लास्ट वन इज द डेल्टोइड ब्रांच। एक्रोमियल ब्रांच सप्लाइज द एक्रोमियल प्रोसेस, पेक्टोरल ब्रांच सप्लाइज द ब्रिस्ट, clavicular branch supplies the clavicle, and last one is the deltoid branch supplies the deltoid muscle. ये हो गई थोरेकोएक्रोमियल आर्टरी के बारे में। नेक्स्ट वन इज द लेटरल थोरेसिक आर्टरी. इट इज अ ब्रांच ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. इट इमर्ज एट एंड रन along the lower border of the pectoralis minor in close relation with anterior axillary lymph node. मतलब कि लेटरल थोरेसिक आर्टरी है वो इमर्ज कहाँ से होती है, पोस्टीरियरली एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरालिस माइनर, और उसके अलोंग ही रन करती है। तो देखिए ये है हमारी लेटरल थोरेसिक आर्टरी जो लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर के अलोंग रन करती है। ओके, और उसके किसके रिलेशन में होती है, एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी उसके नियर ही होती है। इन द फीमेल आर्टरी इज लार्जर एंड गिव्स ऑफ लेटरल मेमोरी ब्रांच टू द ब्रिस्ट। फीमेल में क्या होता है कि ये आर्टरी लार्ज साइज की होती है और लेटरल मेमोरी ब्रांच देती है किसको, जो ब्रिस्ट को सप्लाई करती है। ओके, ये हो गई हमारी लेटरल थोरेसिक आर्टरी के बारे में ये वाली। ओके, नेक्स्ट है
Subscapular artery, it is a branch of third part of axillary artery. It runs along the lower border of the subscapularis to terminate near the inferior angle of scapula. मतलब कि क्या होता है कि देखिए लेटरल थोरेसिक आर्टरी है वो पेक्टोरलिस माइनर की लोअर बॉर्डर के अलॉन्ग रन करती है, जबकि सबस्केपुलारिस है वो सबस्केपुलारिस मसल की लोअर बॉर्डर के अलॉन्ग रन करती है और कहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है, इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला में टर्मिनेट हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे कहीं पे टर्मिनेट हो जाती है। कौन सी? ये है हमारी सबस्केपुलर आर्टरी। It supply the latissimus dorsi and serratus anterior muscle. It also gives branches. कौन सी? Circumflex scapular artery ये ब्रांच देती है। ओके, It pass means के circumflex scapular artery pass through the upper triangular intermuscular space. अगर आपने इंटरमस्कुलर स्पेस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी है वो कहाँ से पास होती है, अपर ट्राइंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस में से पास होती है। उसके बाद वाइंड अराउंड द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्केपुला। स्केपुला की जो ये लेटरल बॉर्डर है, देखिए ये है हमारी सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी जो अपर ट्राइंगुलर स्पेस में से पास होती है और उसके बाद जो स्केपुला की ये लेटरल बॉर्डर है उसके अलोंग वाइंड होती है बिटवीन द टू स्लिप ऑफ टेरिस माइनर। मतलब कि देखिए टेरिस माइनर का अटैचमेंट होता है ना स्केपुला के लेटरल बॉर्डर पे, तो वो दो स्लिप में होता है, मतलब कि दो हेड में होता है, तो उन दोनों के बीच में से पास होती है हमारी सर्कमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी। ओके, एंड टेक अ पार्ट इन स्केपुलर एनास्टोमोसिस। ओके, और स्केपुलर एनास्टोमोसिस में पार्ट लेती है। ओके, ये हो गई हमारी सब स्केपुलर आर्टरी के बारे में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, थर्ड पार्ट की ब्रांच है। ओके, अपर ट्राइंगल इंटरमस्कुलर स्पेस में से पास होती है और स्केपुलर एनास्टोमोसिस में पार्ट लेती है। देखिए ये जो मैंने येलो पेन से हाईलाइट किया है ये आपको एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही रखना है। ओके, नेक्स्ट वन इज द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। इट इज अ ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी एंड इट इमर्ज एट द लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्केपुलरिस मसल। मतलब कि यहाँ पे सबस्केपुलरिस मसल होगा उसकी लोअर बॉर्डर से इमर्ज होती है कौन सी हमारी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। देखिए ये है हमारी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ओके, तो ये हो गया हमारे थर्ड पार्ट की ब्रांचेस के बारे में। अब देखते हैं कि जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है इट पासिस laterally in front of the bicipital groove। ओके, बाइसिपिटल ग्रूव के फ्रंट साइड से पास होती है और टेक अ पार्ट इन एनास्टोमोसिस विथ पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। मतलब कि देखिए ह्यूमरस है, ह्यूमरस के जो ये बाइसिपिटल ग्रूव मान लीजिए तो उसके फ्रंट साइड से पास होती है और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस करती है। ओके, वो एक ब्रांच भी देती है कहाँ पे, तो वो देती है असेंडिंग ब्रांच। ओके, उसे हम कहते हैं असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ओके, दिस ब्रांच रन इन द बाइसिपिटल ग्रूव एंड सप्लाइज द हेड ऑफ ह्यूमरस एंड शोल्डर जॉइंट। ओके, तो ये हो गया एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के बारे में। नाउ लास्ट वन इज द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। It is also a branch of third part of axillary artery. It is a larger than the anterior circumflex humeral artery. Okay, it arises also at the lower border of subscapularis muscle. It run backward along the axillary nerve into the quadrangular space. Okay, and ends by the anastomosis with anterior circumflex humeral artery around the surgical neck। मतलब कि जो हमारी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है वो ह्यूमरस के पोस्टीरियर सरफेस से पास होती है अलोंग द एक्सिलरी नर्व इनटू द क्वाड्रेंगुलर स्पेस एंड एंड हो जाती है बाय एनास्टोमोसिस विद द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ओके, ये हो गई है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के बारे में। इट सप्लाइज द शोल्डर जॉइंट
डेल्टोइड मसल एंड मसल बाउंडिंग द क्वाड्रेंगुलर स्पेस, मतलब कि किस किस को सप्लाई करती है, शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती है, डेल्टोइड मसल को सप्लाई करती है, और मसल है जो हमारी क्वाड्रेंगुलर स्पेस को बाउंड करते हैं उसको भी सप्लाई करती है। कौन? पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। एंड नाउ लास्ट वन इज द ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। Posterior circumflex humeral artery gives the descending branch. Okay, it anastomosis with the ascending branch of profunda femoris artery. Okay, so this is the all about of axillary artery. Thank you everyone, thank you for watching this video and keep watching.